नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर से। और पिछले हफ्ते 10 दिन पहले करीब आपने जो है हमारा फरवरी का पहला एपिसोड देखा था, बॉलीवुड भविष्यवाणियां फरवरी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और भक्षक। तो दोनों फिल्मों के बारे में डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा था कि इन फिल्मों में कलाकारों को तो अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात है तो तेरी बातों में उलझा जिया जो है वो उसी तरह से कुछ कुछ लड़खड़ाई है और बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है जैसे कहा गया था। और भक्त के बारे में भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक्ट्रेस को जो है इस फिल्म में अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि इसमें बॉक्स ऑफिस का सवाल नहीं उठता। ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी, तो जिस तरह से बातें कही थी वो सामने आई हैं। और इसके अलावा ईशा देओल के तलाक को लेकर की जिस तरह से वो हुआ है और उनके क्या अंकों की स्थितियां हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो अंक गणित और अंग गणित दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। और उनकी तमाम भविष्यवाणियां जो है पिछले 2 दशकों में है वो सत्य साबित हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जाने पहचाने जाते हैं। तो ये सारी चीजें रही, लेकिन अब हम फरवरी के सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ इस बार जो है सेकंड पार्ट में 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और इसके साथ में हम कुछ और भी मुद्दों पर बात करेंगे आगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और लोग आपको देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस हफ्ते जो है 3 फिल्में हैं और इस हफ्ते तो 23 तारीख को ही है, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम चल रहा है बॉलीवुड का और फिल्में बहुत कम रिलीज हो रही हैं। अभी भी एक 2024 की पहली बड़ी फिल्म या पहली सुपरहिट फिल्म का इंतजार हो रहा है। मगर अब जो 23 तारीख को 3 फिल्में रिलीज होने वाली है, उसमें आर्टिकल 70 एक फिल्म है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। उसके बाद दूसरी फिल्म है क्रैक, जिसमें विद्युत जामवाल एक्शन फिल्म है। और तीसरी फिल्म जो है ट्वेल्थ फेल, जो लास्ट ईयर जो रिलीज हुई थी, उसके बाद में जो है एक और फिल्म जो आ रही है ऑल इंडिया रैंक, उसकी भी चर्चा है। तो हम इन तीनों फिल्मों पर बातचीत करेंगे। आप बताइए कि इनके जो फिल्मों के टाइटल हैं या जो इनके डायरेक्टर हैं, इनमें जो एक्टर्स हैं, हम उन पर बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अंक क्या कहते हैं इन फिल्मों के और इन एक्टर्स डायरेक्टर्स के? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 370। इसकी तो प्रधानमंत्री जी ने भी का भी स्वागत किया, उन्होंने भी कहा कि ऐसी फिल्म आना चाहिए और आ रही है, तो उन्होंने खुद मंच से ये बात कही है। तो स्वाभाविक इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है कल और ठीक ठीक ओपनिंग इसको मिलने का अंदाजा लग रहा है। तो नंबर क्या कहते हैं रवि जी? देखिए, 23 तारीख को जो रिलीज की दिनांक है वह मूलांक 5 बनता है और भाग्यांक बनता है 6। शुक्रवार को रिलीज हो रही है फिल्म, तो दिन का अंक, दिनांक नहीं, दिन का नंबर ऑफ डे, वो भी बनता है 6। हाँ। अब अगर आर्टिकल 370 इसके नामांक की बात करें तो ये बनता है 27 से 9 बनता है, लेकिन 9 बनता है 27 से। तो दिन के अंकों के साथ ही इस 9 का अगर हिसाब किताब सारा देखें तो 3 माइनस आते हैं। कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता 3 माइनस को, ये फिल्म के नाम से है। ये और गणनाएं देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निर्माताओं में 3 निर्माता है। एक तो है आदित्य धर, इनका नामांक उपलब्ध नहीं है, तो नामांक 6 है और उसका आता है 4+। दूसरे ज्योति देशपांडे। ज्योति देशपांडे को पीछे एक फिल्म रिलीज हुई थी, तेरी बातों में ऐसा उलझा गया, वहां भी एक बिल्कुल भी है। जी। देशपांडे का अंक बना, नामांक बना 9 और उसका हुआ 3 माइनस। और तीसरे हैं लोकेश धर, इनका अंक बना 1 और उसका बना 1+। अब देखिए, यहाँ पर आदित्य धर का एक परिचय और दे दें कि इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है यामी गौतम, उनके ये पतिदेव है ना जी, निर्माता के रूप में अपना कदम रख रहे हैं ये। तो आदित्य धर का 4+, ज्योति देशपांडे का 3 माइनस और लोकेश धर का जो है वो 1+। तो कुल मिलाकर 5+ और 3 माइनस यानी 2+। निर्माताओं में 2+, फिल्म के नाम में 3 माइनस है, यानी अभी भी फिल्म निर्माताओं समेत माइनस में चल रही है। डायरेक्टर है आदित्य सुहास जांभले। तो इनका नामांक बनता है 7 और उसका है बराबर, मतलब न प्लस है न माइनस है। तो 12
दिसंबर 1991 इनका है, तो मूलांक में 3+ बना, भाग्यांक में 2+, आयु अंक में इनके बना 4+, कुल मिलाकर निर्देशक आदित्य सुहास जांभले का बना 9+। बहुत अच्छा बना है, 9+। ओके, जी जी। फिल्म का नाम 3-, निर्माताओं में 2+, और यह 9+। यामी गौतम की बात करें तो 28/11/1988 वाली यामी गौतम के मूलांक, भाग्यांक, नामांक, दिनांक, आयु अंक सारे मिलाकर बन रहे हैं 3-। अच्छा, इनका 3-, यामी गौतम का 3-। यामी गौतम की ही गणना की है, क्योंकि मुख्य सारा जो दारोमदार है उन्हीं पर वो निर्भर है। हाँ हाँ, वही मुख्य है इसमें, जी हाँ। देखिए, में सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो अगर जैसे यहाँ प्रधानमंत्री ने इसकी प्रशंसा कर दी, तो मैं अटल को तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी देख रहे थे थोक के बाद। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक, कंटेंट उसका भी अच्छा था, लेकिन फिल्म चलती है कंटेंट के, कॉन्सेप्ट के प्रस्तुतिकरण से। ठीक है। कंटेंट कॉन्सेप्ट जो होता है, जो धारणा है, जो आपका मुख्य भाव भूमि, आधार भूमि है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म से पहली बात तो ये है कि निर्माता का जो है वो आ रहा है 2+, निर्देशक 9+। तो निर्देशक को सबसे बड़ा फायदा इस फिल्म से हो सकता है, यानी उन्हें इस फिल्म का जो भी परिणाम रहे, अभी हम बात करेंगे, लेकिन उन्हें आगे और मिल सकती है। आदित्य सुहास जांभले को, उनके लिए ये फिल्म ठीक रह सकती है, निर्माताओं के लिए ठीक ठाक रह सकती है, लागत निकालने में जोर आ सकता है। लेकिन फिल्म का 3- और यामी गौतम का 3- है ना, तो ये फिल्म निराश कर सकती है। निराश का माने ये है कि निराश का माने ये है कि ये उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी कमाई के लिहाज से, एक बात। दूसरी बात ये, निर्देशक को, सुहास को, आदित्य सुहास को अच्छी प्रशंसा मिल सकती है, लाभ भी मिल सकता है, और बाकी इस फिल्म से ज्यादा बड़ी उम्मीदें लगाना ठीक नहीं है। ओके, ठीक है। तो दूसरी फिल्म पर हम आते हैं, क्रैक। उसमें जो विद्युत जामवाल है वो लीड एक्टर तो है ही, प्रोड्यूसर के रूप में भी उनकी पहली फिल्म है, और वो एक्शन हीरो है और अपने एक्शन खुद लाइव करते हैं, कोरियोग्राफ भी खुद करते हैं। तो वो रियल लाइफ में भी फाइटर हैं, तो उनकी एक इमेज भी वैसी ही है। तो ये फिल्म उनके लिए बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, क्रैक जो है, इस नाम से दक्षिण भारत में 2 फिल्में बन चुकी है। एक तो अभी 2019 या 20 में बनी थी, बहुत अच्छी चली। एक और पहले बन चुकी है, वो भी बहुत अच्छी चली। और नाम क्लैश कर रहा था, नाम का जो अधिकार होता है ना, कॉपीराइट, वो गड़बड़ कर रहा था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्रैक और सब टाइटल में जीतेगा तो जिएगा, बिल्कुल, ये कर दिया। जीतेगा इसका नाम ये है, जीतेगा तो जिएगा। तो टाइटल टकरा रहा था ना, अधिकार, उस वजह से इन्होंने ये कर दिया। दूसरी बात ये, विद्युत जामवाल ने बहुत बड़ी हिम्मत जुटाई है कि वे निर्माता बने हैं। कलाकार जब निर्माता बनते हैं ना, तो वो अनुभव प्रायः नहीं रहते, क्योंकि वो व्यापारी नहीं होते ना दिल से, और निर्माता तो व्यापारी होता है, तभी वो बचा पाता है, कम लागत निकाल लेता है, ये सब चीजें। लेकिन देखिए, खास बात क्या है, इस फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ साथ में एमी जैक्सन, जो प्रायः अपने एक्शन के काम के लिए जानी मानी जाती है, उनको एमी जैक्सन को ज्यादातर एक्शन वाली मिलती है, तो एमी जैक्सन को, है ना। उसके अलावा रामपाल से भी एक्शन करवाए गए हैं, हड्डियां भी कईयों की टूटी है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य जो इसमें चयन वो नोरा फतेही का है। ओके, फतेही जो आइटम सॉन्ग वगैरह ही करती है, पहली बार उन पर इतना बड़ा भरोसा दर्शाया है और अभिनय करवाने की कोशिश की गई है। तो ये ठीक बात है, मावड़ा है, लेकिन भाग्य क्या कहता है, तो क्रैक जीतेगा तो जिएगा, ये इसका बन रहा है 5 बन रहा है, और वो बन रहा है 59 से, तो 5 का बना 2+, ठीक ठाक है। ओके। विद्युत जामवाल के अंकों की हम बात करेंगे कलाकार के समय, पराग संघवी एक और प्रोड्यूसर हैं, 2 लोग मिलकर के फिल्म बना है। पराग संघवी का बना है अंक 4, इसका बना 2+। और विद्युत जामवाल जो है 10 दिसंबर 1980 उनका कुल मिलाकर बनता है, और वो बनता है 2+। तो 2 निर्माता हैं, दोनों के 2+2+, यानी 4+। तो फिल्म का हो गया 2+, निर्माताओं का हो गया 4+। चलिए बात करते हैं निर्देशक आदित्य दत्ता की। ये दत्ता और दत्ता थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, इसलिए हिंदी में हम कभी दत्त बोल देते, कभी दत्ता बोल देते हैं। और मैं दत्तों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो फिल्मोग्राफी इनकी है, जो फिल्में की है, वो तो एक अलग है, आशिक बनाया आपने, और बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी पहचान आज भी है कि आनंद बख्शी साहब के नाती है।
कई जगह मीडिया में पोता शब्द लिखा है, पोता नहीं है, ये नाती है, मतलब दोहिते अच्छा, है, ठीक है। बेटी के बेटे है ये। हाँ, बेटी के बेटे है। तो ये जी बहुत से जो मीडिया वाले हैं वो नाती और पोते में अंतर भी नहीं कर पाते, नहीं कर, बिल्कुल ठीक है। कि बेटे का बेटा है या बेटी का बेटा है। तो ये असल में नाती है आदित्य दत्ता, आनंद जी तो के मोहताज नहीं है। अब देखिए क्या है, आदित्य दत्ता जो है इनके जन्मांक में उपलब्ध नहीं है, तो जितने उपलब्ध है मार्जिन तो रखना पड़ेगा ना। नामांक नामांक से 4 बना, 4 से 2+ बना, यानी वही जो फिल्म का 2+ है वही इनके निर्देशक में 2+, इनके भी निर्माताओं में 2+2+, 4+ है। मामला ठीक ठाक चल रहा है। कास्ट की बात करें, विद्युत जम्वाल वही 2+ हम बात कर चुके हैं। नोरा फतेही की अगर बात करें तो 6 फरवरी 1992 के हिसाब से इनका कुल बना 11+। अच्छा, बहुत बड़ा होता है। और ये जैसे हम बात कर चुके हैं, नोरा फतेही को अब तक डांस आइटम मिलते थे और पहली बार इतना मिला है, तो निश्चित रूप से फिल्म नोरा फतेही के करियर में बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। फिल्म का चाहे कुछ हो, लेकिन नोरा फतेही के करियर में हाँ ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा। हो सकता है इसके बाद में उन पर अभिनेत्री का ही ठप्पा लग जाए डांस आइटम करने वाली के बजाय। ओके, अच्छा, ठीक है। अब तो उनका ठप्पा क्या लगा हुआ है, कोई डांस आइटम, वो तो आइटम डांस करती हैं, बिल्कुल हो सकता है। और अगर ऐसा हो भी जाए तो पता नहीं कि इस फिल्म के बाद में उन्हें अभिनेत्री माना जाने लगे या अभिनेत्रियों वाले रोल मिलने लगे। ये रूपांतर तो अच्छी खबर है, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन रामपाल दाम्पत्य खंडन के बाद में पहली बार बड़े रोल में आए हैं, तो इनका कुल आ रहा है सारे अंकों का 26/11/1972 वाले 0 आ रहा है। नामांक, मूलांक, भाग्यांक, आयु सबका 0 है, न प्लस है न माइनस है, बल्कि 0। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए फिल्म आई है, हाथ में कर ली, ठीक है, आगे मिलेगी तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो ना सही। वो कोई लंबी चौड़ी बात इनके लिए नहीं है। एमी जैक्सन की बात करें तो 31 जनवरी 1991 वाली इनका आता है कुल 3+, ठीक ठाक है। फिल्म मिल गई, कर ली, आगे मिल जाएंगी, कर लेंगी। तो अब क्या है, चारों कलाकारों का योग आता है 18+, और 18 में अगर 4 का भाग दे दे तो 2.5 यानी 2.5+ आता है। भाई गणित तो गणित के हिसाब से ही लगाना, बिल्कुल ठीक है। 18 में 4 का भाग देंगे तो 2.5+ आया, ये 2.5+ आया। तो 2.5+ कलाकारों का, निर्देशक का 2+, फिल्म का 2+, और उसके बाद में निर्माताओं का 4+, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2+ आ जाएगा, क्योंकि 2 निर्माता है। अब ऐसी अवस्था में देखिए ये है कि फिल्म ठीक ठाक रह सकती है। अच्छा, और हाँ, ये उम्मीदें लगाना, बहुत बढ़ चढ़कर उम्मीदें लगाना, वो इस फिल्म के साथ अन्याय होगा। फिल्म ठीक रह सकती है, ठीक ठाक रह सकती है। नोरा को अच्छा लाभ मिल सकता है, प्रशंसा मिल सकती है, फिल्म का एक्शन पसंद किया जा सकता है, लेकिन जहां तक बाजार में कमाई का मामला है तो ठीक ठाक यही शब्द ठीक रहेगा। बहुत बड़ी उम्मीदें लगाना, विस्फोटक उम्मीदें लगाना, हाँ हो सकता है कि किसी दिन शुक्र शनि रवि में से कोई एक दिन आए कि इस फिल्म ने इतने करोड़ कमा लिए, लेकिन बात एक दिन की कमाई की नहीं है ना, बात तो ओवरऑल कमाई मिला करके है। तभी तो जो कमाएगी उसका 40% ही तो मिलेगा निर्माता को। तो वहां ये फिल्म उम्मीदें रखने लायक नहीं है। अगर आज की तारीख में कोई फिल्म औसत भी हो जाती है कि अगर अपनी कमाई निकाल कर दे दे बॉक्स ऑफिस से, तो भी वो फिल्म अच्छी स्थिति में है। कमाई निकालने के अगर आसपास भी कमा ले तो भी निर्माता पैसा जुटा लेता अगली फिल्म के लिए। बिल्कुल ठीक बात, फिट जाए ना, बाजार पैसा नहीं देता उसे। सही चीज। तो तीसरी फिल्म जो है ऑल इंडिया रैंक, ये दरअसल वैसे तो ऑफबीट फिल्म है, मतलब लेकिन इसमें क्योंकि वरुण ग्रोवर का नाम जुड़ा है, वो बतौर डायरेक्टर जो है, पहली फिल्म है उनकी, वो लिरिक्स के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, दम लगा के आयशा में। वो सेक्रेट गेम्स जैसी वेब सीरीज के राइटर्स की टीम में थे, उनमें से एक थे। एक बड़ा नाम है, ठीक ठाक मतलब, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं अपनी पॉलिटिकल थॉट्स की वजह से, जो भी, तो इसलिए बहुत सारे लोग इस फिल्म की तरफ नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि 12th फेल जो ट्रेलर जब इस फिल्म का आया तो लोगों ने उस फिल्म से कनेक्ट किया, और वो फिल्म जो थी वो बहुत अच्छी चली, पिछले साल की बेस्ट फिल्मों में से थी। तो इस फिल्म का क्या होगा, और वरुण ग्रोवर का जो कैरियर है उसको किस तरह से देखते हैं आप यहाँ से? देखिए, वरुण ग्रोवर के बारे में एक बात दर्शकों से और साझा करना चाहूंगा कि सम्राट पृथ्वीराज के गीत भी इन्होंने लिखे थे। जी, बाद लेखक है, आपकी बिरादरी के हैं, फिल्म लेखक है।
अब आपकी बिरादरी में और आ गए कि आप निर्देशक हैं फिल्म के और ये भी अब इस फिल्म के निर्देशक बन गए, तो आपकी बिरादरी में पूरी तरह से आ गए हैं। हाँ, आप गीत नहीं लिखते, गीत लिखते हैं, ये दोनों में फर्क है। तो आपकी बिरादरी गीत आप लिखते हैं लेकिन जी जी आप बिरादर है इनके। देखिए क्या है असल में कि आपने 12वीं फिल्म का जिक्र किया। 12वीं फिल्म मैंने जो महसूस किया, सबसे बड़ी बात है उस फिल्म में मासूमियत बहुत है। वो फिल्म बड़ी मासूम फिल्म है। उसमें बच्चे नकल भी करते हैं ना परीक्षा में, तो मासूमियत लगती है वहां, घृणा नफरत क्रोध कुछ नहीं आता। उसके बाद में जब वो बच्चा संघर्ष करता है, वैसी जो संघर्ष करता है, उसके बाद वो संघर्ष का वो जो दिखाया है, मतलब हर जगह बड़ी मासूम लगती है वो फिल्म। जैसे गरीब का कहीं से रोटी चुरा ले। हाँ, ठीक बात, बहुत अच्छी बात। 12वीं फिल्म वो है, गरीब के बच्चे ने रोटी चुरा ली तो उस पर गुस्सा तो नहीं हुआ ढाबे वाला, लोग उससे दिल से जुड़े इसलिए उस फिल्म से। हाँ, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। उसका जो ट्रीटमेंट था ना, वो दिल से जुड़ जाता है। सामने पर्दे पर दिख रही है ना, भूल जाते थे कि ये नया कलाकार है, गुमनाम कलाकार है, कौन निर्देशक, सब भूल जाते। विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर है, वो भी भूल जाते थे, और निर्माता को कौन याद रखता है, वो कलाकार का चेहरा भी भूल, लोग जुड़ जाते घटना से। ऐसी फिल्में दिल से जुड़ जाती है। और रहा सवाल ऑल इंडिया रैंक का, तो देखिए इसके अंक बने हैं 2 का बराबर आता है। रिलीज की तारीख है ना 23 जी। और उसके अंकों के साथ में 2 जो है उसका न प्लस है न माइनस बराबर है। निर्माता के रूप में 2 है, सरिता पाटिल है, उनका भी 2 है नामांक, तो वहां भी बराबर आया। उसके बाद में संजय रौत्रे है, तो संजय रौत्रे का 8 आया, उसका 1 प्लस आया, यानी कि दोनों निर्माता का 1 प्लस आ रहा है, फिल्म का आ रहा है बराबर, न प्लस न माइनस। और डायरेक्टर की अगर बात करें, वरुण ग्रोवर 26 जनवरी 1980 का जन्म है, तो इनके अगर कुल मिलाकर सारे अंक देखें तो इनके सारे अंक आ रहे हैं 3 माइनस। अच्छा, ओके। 3 माइनस। कलाकारों की बात इसलिए नहीं कर रहे कि सारे नए कलाकार है, कोई स्थापित बिल्कुल नहीं है, स्थापित नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं, मतलब ज्योतिषी गणना में ले सके ऐसी भूमिका नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि कोई न कोई आधार तो बनाना पड़ता है ना। ऐसे तो अब अगर कास्ट में 15 लोग है तो सबको थोड़े लेंगे, जो प्रमुखता है उनमें इस फिल्म के कलाकारों को लिया नहीं है हमने गणना में। लेकिन वरुण ग्रोवर क्योंकि चर्चित शख्सियत हैं और लोगों की नजर है इंडस्ट्री में, इसलिए हम उनकी बात करना चाह रहे हैं। वरुण ग्रोवर, उनका नाम कम है, वे बदनाम ज्यादा है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में विवादों में अक्सर, बिल्कुल, हाँ, हरकतों के कारण से, बयानबाजियों के कारण से वे बदनाम ज्यादा है। लेकिन बतौर फिल्म के निर्देशक के रूप में बात करें तो ये फिल्म निराश करेगी, निर्माताओं के लिए बड़ा सेटबैक सिद्ध हो सकती है, और वरुण ग्रोवर को कहीं न कहीं पुनर्विचार करना पड़ सकता है कि मैं आइंदा निर्देशन करूं या न करूं, या हो सकता है उनको ये भी हो कहा जाए कि भैया आप रहने दो। कीर्ति कुमार ने गोविंदा के लिए हत्या फिल्म की थी निर्देशित, सुपर। हाँ, उनके भाई, बिल्कुल कीर्ति कुमार जो उनके भाई थे गोविंदा के, बिल्कुल, हाँ, सुपर हिट। ये तो फिल्म पिट रही है, वो तो सुपर हिट हुई, लेकिन उसके बाद कीर्ति कुमार की कोई दूसरी फिल्म क्यों नहीं आई? नहीं। फिल्म का चलना या नहीं चलना जो होता है, निर्देशक की, कई बार फ्लॉप फिल्म के निर्देशक को भी अच्छा प्रस्ताव मिल जाता है, क्योंकि वो निर्देशन अच्छा था, फिल्म चाहे पिट गई। लेकिन यहाँ तो दोनों मामले जो है निराश कर सकते हैं, फिल्म भी निराश कर सकती है और वरुण ग्रोवर का काम भी निराश कर सकता है। ठीक। तो ठीक है, इस हफ्ते की तीनों फिल्मों की हमने बात कर ली और आपने बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताया है। तो हालांकि हम फिल्में तो देखेंगे ही, उसके रिव्यू भी करेंगे, अगले हफ्ते भी इस बारे में जिक्र करेंगे जो हमने अभी किया। मैं अब इसको आगे बढ़ते हैं और मैं 2 कुछ खास चीजों पर बात करना चाहता हूं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर। आज जो है गोवा में जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह की शादी हुई है। तो दोनों का पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था, चल रहा था, वो ओपनली उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, दिखते भी थे और माना जा रहा था कि वो शादी कर लेंगे। तो हुई है शादी, इस साल की ये बॉलीवुड की पहली बड़ी शादी है, तमाम लोगों की नजरें हैं। तो और उसके बाद में अभी जो है जैकी भगनानी की एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि तो उसे प्रोड्यूसर के रूप में आते हैं, तो उनकी फिल्म भी इस ईद पर आने वाली है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। रकुल प्रीत सिंह की हाल फिलहाल एकदम कोई फिल्म नहीं, लेकिन इंडियन 2 में वो नजर आएंगी इस साल, जो अभी तक का उनका लाइनअप है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इन दोनों का जीवन,
इनका वैवाहिक जीवन, विवाह के बाद का कैरियर कैसा होगा, थोड़ा आप इस पर रोशनी डालें जरा। मुझे लगता है इसका लोग भी जो है बहुत इसको सुनना और जानना चाहेंगे जी। बिल्कुल स्वागत है और प्रस्तुत कर रहा हूँ। रकुल प्रीत सिंह 10 जनवरी 1990, 10 अक्टूबर 1990 मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, आयु अंक 7 है, 34वें वर्ष के कारण, और जन्म का दिन है बुधवार, तो उसका अंक बना 5। जैकी भगनानी, इनके पिताजी बहुत प्रसिद्ध प्रोड्यूसर वासु भगनानी, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, और पिछली वाली भी अमिताभ बच्चन गोविंदा वाली की थी, डेविड धवन उसके निर्देशक थे। तो जैकी भगनानी जो है वे 25/12/1984, मूलांक 7, भाग्यांक 5, दिन अंक मंगलवार के कारण 9, आयु अंक 40वें साल के कारण से 4 है। हम क्या करते हैं, शादी के अंक जो होते हैं ना, शादी के अंकों के साथ में हम वर और वधु के अंकों का मिलान करते हैं। हमारी विधि ये रहती है कि शादी के अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो शादी 21 फरवरी 2024 बुधवार, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या है, हाँ, अब ऐसे में शादी के अंकों में रकुल के अंक देखें, मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक और जन्म के दिन का अंक, ये सब देखें तो रकुल का कुल मिलाकर आ रहा है 9+। ठीक, अच्छा है। अच्छा, 9+, मूलांक का आ रहा है 2+, भाग्यांक का आ रहा है 2+, दिन अंक का आ रहा है 5+। शादी का जो मूलांक है ना, उसके साथ रकुल के अंक हैं, क्या बना रहे हैं, 2+। शादी के भाग्यांक के साथ रकुल के अंक बना रहे हैं 2+, टोटल 4 हो गए। और शादी का दिन अंक बुधवार के साथ रकुल के अंक बना रहे हैं 5+, तो कुल मिलाकर 9+। अब ठीक, शादी के मूलांक के साथ में जैकी के अंक बना रहे हैं 2+, शादी के भाग्यांक के साथ में जैकी के अंक बना रहे हैं 5+, और शादी के दिन के अंक बुधवार के साथ में जैकी के अंक बना रहे हैं 3+, तो ये हो गए 10+। 10+ जैकी के हैं, 9+ रकुल के हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ही लिए ये शादी अच्छी रहेगी। और अगर कहें कि भाई दोनों में फिर भी ज्यादा फायदा किसे होगा, तो जैकी को ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, जैकी को ज्यादा फायदा, हाँ। एक तो शादी अच्छी चलेगी ये शादी, ठीक है, अच्छी चलेगी। रकुल का करियर अच्छा रहेगा इस शादी के बाद में। और खासकर जो मुझे लग रहा है वो ये कि मुंबईया फिल्में या हिंदी फिल्मोद्योग की बजाय वो दक्षिण भारतीय फिल्मोद्योग में और बड़ी सफलता या पुरस्कार उनको, आप नजर रखिएगा, उन्हें वहां के पुरस्कार जो है वो मिल सकते हैं। हिंदी फिल्मोद्योग में चलेंगी, ये तो है, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ की तुलना में दक्षिण भारतीय फिल्मों में और अधिक, वैसे भी चल रही है लेकिन और अधिक चल सकती है। दक्षिण भारतीय फिल्में वो करती ही रही है, और वहां भी उनका बड़ा नाम रहा है, स्टारडम रहा है। बिल्कुल, हाँ, वो ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट भी दे, सेमी हिट नहीं, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर भी दे सकते हैं, और वहाँ का इनाम भी मिल जाए अभिनय। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादा फायदा जैकी भगनानी को है। निर्माता के रूप में जैकी को अच्छी सफलता मिल सकती है, निर्माता के रूप में। निर्माता, बिल्कुल। अगर अभी भी उनके थोड़ा बहुत अभिनय दिमाग में है तो उनसे कहिए निकाल दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्दे के पीछे का काम करें, वो भी निर्देशक के रूप में नहीं, प्रेजेंटर, प्रस्तुतकर्ता के रूप में या निर्माता के रूप में, बस। कुल मिलाकर बहुत बहुत बधाई रकुल प्रीत सिंह, बहुत बधाई और शुभकामनाएं बिल्कुल हमारी तरफ से भी इन लोगों को, ये अच्छी खबर है। और लास्ट में एक चीज और मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा, सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं और लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से फिल्में तो खैर उनकी नहीं चल रही हैं, ग्राफ भी नीचे आ रहा है, लेकिन जो एक चिंता वाली बात है, उनको लेकर मिलने वाली धमकियां, बार बार वो पिछले कुछ समय से खबरों में है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उनको जान से मारना चाहता है, जेल से धमकियां मिल रही, लोग भेजे जा रहे हैं, सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई पिछले दिनों में। और अभी 2 दिन पहले तो ये आया कि उनके जो जीजा हैं, बहनोई जो है उनके, आयुष शर्मा, उनको भी सिक्योरिटी दे दी गई है, मतलब उनके साथ भी एक पुलिस गार्ड रखा गया। सलमान की पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन सलमान बड़े टारगेट पर बताए जा रहे हैं। तो ये फिर से ये सारी चीजें पिछले 2-3 दिनों में सुर्खियों में है। तो आप बताइए क्या है, मतलब किस तरह, क्या सलमान को वाकई खतरा है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनका थोड़ा फिल्म और लाइफ का, शादी का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वो इतने आगे आ चुके हैं, हालांकि कोई
उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं, कोई चमत्कार ही हो सकता है लोग कहते हैं। तो फिर भी आप बताइए कि क्या ये सारे उनके अंक जो हैं उनके कैरियर और उनकी लाइफ के बारे में और इन धमकियों को लेकर किस तरह से देखते बताते हैं? देखिए, असल में क्या है कि हम लोग तो ज्योतिषियों की बिरादरी ये मानती है और जी, आस्थावान सभी मानते हैं कि सब नीति के खेल है। ठीक बात है। जन्म के समय में जो ग्रह जैसे जहाँ जिस स्थिति में थे वे अपना उसी के हिसाब से फल देते। ठीक वैसे ही कि जैसे एक ठीक। कार्यक्रम किया जाता है और उस कार्यक्रम से पहले पोल अगर इधर लगाकर उस पर लाइट लगा दी तो वहां से उतनी रोशनी देगा प्रोग्राम से बिल्कुल। पहले। इधर लगाकर अगर लाइट लगा दी तो उधर से हाँ, देगा। तो ठीक, ये उस समय के ग्रहों की बात है। 27 दिसंबर को जन्मे है तो 9 तो अंक है, ठीक, तो दबंग तो है। ठीक दबंग है। का मतलब ये नहीं होता कि सबसे लड़ता भिड़ता लाते मारता और घूंसे मारता चले। ठीक है, हाँ, दबंग अपने आप में कहते हैं प्रभावपूर्ण होना। प्रभावपूर्ण तो है बिल्कुल। ही। आज भी अगर सलमान खान कहीं जाए और चुपचाप खड़े हो जाए, बोले नहीं, तो 10 लोग हाँ, 20 लोग बोलते हो चुपचाप हो जाएंगे। अगर आपको ठीक है, प्रभाव दिखाना है ना तो ये होता है। वो आदमी जाके खड़ा हुआ, गाड़ी से उतरा, खड़ा हुआ, लोग चुप हो गए। ठीक। ये अंक 9 का। ये लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक। दिक्कत ये है कि ये 9 बना है 27 से। 2 और 7 दोनों परिवार के अंक है, स्त्री के अंक है। ये भंग है। और भंग क्यों है? मेरी ओके। दादागिरी नहीं है कि मैंने कह दिया भंग है। अरे भाई 21 दिसंबर से चलित में अंक 8 शुरू हो जाता है और 8 भी क्रोध का, ओज का, क्रुद्ध। अच्छा, तो वो 8 जब 2 और 7 27 के साथ बैठता है तो 2 को भी भंग करता है, 7 को भी। अब आप देख लीजिए इनके परिवार में क्या है। पिता के 2 पत्नियां, ठीक। सीमा जी जो बाद में सलमा बनी। जी, आपको जी। आप और कहें, आपको पता ही होगा कि सलमान खान के नाना ने जब तक सलमान खान तो छोड़िए सोहेल खान बड़े नहीं हो गए तब तक बात नहीं की थी सलीम खान साहब से। ठीक है। स्त्रियां खराब, परिवार टूट गया ना, शादी तो हो गई, ठीक परिवार है। टूट। उसके बाद हेलन से शादी हुई, बिल्कुल, शादी। और हेलन का खुद बिल्कुल। का दावा क्या था हुँ, सबको पता है। नहीं, हाँ, स्त्रियों हाँ। का। उसके बाद बड़े भाई की बीवी का तलाक। बड़े भाई का, वो स्त्रियां खराब है। छोटे भाई का हो गया, खुद की शादी नहीं हुई। तो ये क्या है, पूरे परिवार में क्या है, स्त्रियां खराब है। भगवान ओके। भला करे इनकी बहनों के दाम्पत्य का कि वो खूब चले, हम ये कामना करते हैं। लेकिन इस परिवार में स्त्रियां खराब है, सलमान खान के परिवार में। हम सलमान ओके। को केंद्र में रख रहे हैं। तो इस वजह से अब आपने जीजा की बात की। जीजा किस रिश्ते से होता है? बहन के रिश्ते बहन से। के रिश्ते से। परिवार की महिला के कारण से जीजा या फूफा कोई बनता है हमारा। यानी परिवार का बिल्कुल। अंक खराब और परिवार की महिला का अंक भी खराब। तो जीजा भी लपेट में आ गया। अब जीजा ने कौन सा पाप कर दिया था भाई? ठीक, आ गया ना जीजा लपेट में। ठीक बात। हाँ, हाँ। सामान्य भाषा में बात करें तो, और थोड़ी समझी ज्योतिषीय भाषा में बात करें तो परिजनों पर संकट आ गया, एक से अधिक ठीक बात। परिजनों। आज जीजा को सुरक्षा देनी पड़ी है, पुलिस को, कल किसी और को, इनकी खुद की सुरक्षा बराबर धमकी। अच्छा, दूसरा क्या है, एक और है, इनका भाग्यांक है 6। ठीक। 6 भाग्यांक वाले सलमान खान जो है, वो शुक्र उनका खराब है। शुक्र उनका खराब का मतलब भ्रष्ट है, इसलिए शादी नहीं हो रही है। पैसा खूब कमा रहे हैं लेकिन करें क्या? ठीक। जब घर में 2 भाइयों के विवाह बिगड़ गए, घर में खुद की शादी नहीं है, तो ये ऐसा किस काम का? उस पर से मैं नाम नहीं लूंगा ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन जो अद्भुत द्रव्यों का सेवन ये किया करते थे किसी समय में, उस वजह से इनके साथ में बहुत बड़ी समस्याएं हो गई। भाई फिल्म इंडस्ट्री में आम बात है, दारू पीना तो आम बात है। दारू को ठीक, तो दारू को तो एक तरह से कल्चर चलता है। लेकिन अच्छा, कल्चर है ये, ठीक अब बात आप एक बात पर गौर कीजिए, सलमान खान का जो पिंड काले हिरण वाले केस ने लंबे समय तक नहीं छोड़ा। है। हाँ, वो बिल्कुल। जिस फिल्म का कारण था, उस फिल्म के स्त्री अंक थे। हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सब हुआ था। ओके, हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनका नामांक स्त्री अंक था। और एक और देखिए, सलमान खान के स्त्री अंक खराब है, इसका सबसे बड़ा सबूत दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अंग ज्योतिष के हिसाब से इनके आवाज में आज भी नाक बोलता है। ये जब हट्टे ठीक कट्टे है। हुए उससे पहले, यानी हाँ, हाँ। 1994 में जो फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, तब तक ये दुबले पतले थे। उस समय तो इनके नाक बहुत बोलता था आवाज में, सारी आवाज ही नाक से आती थी। तो उसी समय तो ये पंगे हुए थे। उसके बाद में जब से ये शरीर में फैले हैं, बड़े मजबूत हुए हैं, फूले हैं, और आवाज में नाक जो है, नाक कम हुआ है, नोजल टोन कम हुई है, तब तो इनके संकट कटे हैं। ठीक।
नाक में हाँ, वो समय अलग था। हाँ, वो समय बहुत भुगत रहे थे ये, और उसके बाद से बिल्कुल। लगातार 5-7 फिल्में 100 करोड़ ही रही है। जब से ये फूले हाँ, शरीर में और नाक कम बोलने लगा, तब से लगातार बिल्कुल। 5-7 फिल्में 100 करोड़ का लंबा ट्रेंड सलमान ने किया, हाँ। तो क्या ने नहीं किया। लेकिन अब क्या है, 60वां साल आने वाला है, 59वां साल चल रहा है, इस 27 दिसंबर से 60वां साल आएगा, और यहाँ से सलमान खान चुनिंदा काम करेंगे, सेलेक्टिव वर्क करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा इनको अपनी भूमिका बदलनी पड़ेगी। हो सकता है अभिनय से रिटायरमेंट लेकर इनको प्रोड्यूसर के रूप में जाना पड़ सकता है, या फिर चरित्र भूमिकाओं में जाना पड़ सकता है, लेकिन इनके लिए अच्छा समय नहीं रहेगा 60वें से 69वें, जो 10 साल का समय। तो फिलहाल इन्हें हम यही सलाह देंगे कि अपने इन खराब स्त्री अंकों को मजबूत करवाने के लिए हम इनकी शुभकामना में ये दे रहे हैं राय, माँ बगला मुखी की जाए, क्योंकि माई इस तरीके के संकटों का सबसे बड़ा समाधान। हमारी शुभकामनाएं सलमान खान, इनके सभी परिजनों और परिवार के साथ है और सदैव रहे। देश के बड़े सुपरस्टार्स में से हैं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि लोग उनके लिए दुआएं मांगते हैं, और उनकी फिल्में जब आती तो एक बाद में भले ही कुछ भी हो, लेकिन शुरुआती 2-3 दिन जो होते हैं वो बताते हैं कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी और किस तरह से फिल्म चलती है। बाकी तो खैर फिल्म पर निर्भर करता है कि किस तरह से बनाई है उसके डायरेक्टर ने। सलमान खान का नाम ही खींचता है दर्शकों को, नाम ही खींचता है, फिल्म की बात आती है। हाँ, तो चलिए डॉक्टर साहब, आज अच्छी बातचीत रही और मुझे लगता है दर्शक इनसे जो है काफी लाभान्वित होंगे और उन्हें मजा भी आएगा, जो नई चीजें जानने मिली हैं उसमें इस बातचीत में। तो और हम इन फिल्मों पर नजर रखेंगे, और इन सेलिब्रिटीज के बारे में आपने जो बातें कही है, तो मुझे लगता है जो शादी आज हुई है उन्हें शुभकामनाएं और अच्छा जीवन है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और सलमान खान जो है उनके कैरियर के लिए भी हम शुभकामना दे सकते हैं। और आपने हमसे ये बातचीत के लिए समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम फिर मिलेंगे अगले महीने में। जय श्री राम। जय श्री राम।